सो आई होप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है, भाई चा लाइफस्टाइल है क्यों? वाई चा लाइफस्टाइल? क्यों करना चाहिए चा लाइफस्टाइल? के मार्केट में और कुछ नहीं है, मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चा लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए? सर ने अभी आपको थोड़ी सी हिंट दी कि ये कंपनी कहाँ से कहाँ लेके जाने वाली है। अपने सपनों को बनाना शुरू कर दीजिएगा, स्टार्ट ड्रीमिंग। तो इसको आप देखिए, आप झूले जैसे चंदन सर ने बताया कि भाई फॉर्च्यूनर अभी आना शुरू हो गया है, तो ये फॉर्च्यूनर्स का आगाज अभी हिंट दे दिया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो भी चीज आप पूरी शिद्दत से मांगोगे वो पूरी की पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश करती है। मैं नहीं बोलता था, शाहरुख खान बोलता था, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अब इमेजिन करना शुरू कीजिए कि आपकी फॉर्च्यूनर आ रही है और वो डेफिनेटली आएगी। सो अब हम देखते हैं क्यों करना चाहिए चा लाइफस्टाइल। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इज आपका वाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वाई आर यू हियर? अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आपको हाउ बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, रास्ते आराम से बन जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका क्या क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज हम लोग फाइट कर रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से। मेडिकल चीज़ें आज इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि एक आम इंसान उसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट आप करने के लिए जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले आपको वहाँ पर डिपॉजिट रखना पड़ता है, जो एक आम इंसान के पास होता ही नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के नीचे डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है कि हमको इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ता है, जो भी गहने वहने बनाए होते हैं उसको हमको गिरवी रख के हमको कहीं ना कहीं से फिर क्रेडिट कार्ड्स हो, मेडिक्लेम हो, वो सब कुछ बेकार हो जाता है उस समय पे। वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल क्रॉस सिचुएशंस। सो क्या हमारे पास उस चीज़ का प्रोविजन है? नहीं है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, बहुत ही एक्सपेंसिव होते जा रहा है। इंडिया में एजुकेशन इज नॉट चीप, और अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको पर बच्चे के पीछे, अगर आपके पास एक बच्चा है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको मिनिमम खर्चा आता है 1 साल का। तो इमेजिन कीजिए, अगर आपके बच्चे को अगर आप ग्रेजुएशन कराना है तो आपको कितना खर्चा आएगा इन फ्यूचर। अगर आपके पास 2 है तो मल्टीप्लाई कीजिए। सो आर यू रेडी फॉर दैट? नो, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम लोग अभी भी वो रैट रेस में लगे हुए हैं। और नेक्स्ट बहुत बड़ी कठिन समस्या जो है कि जॉब की जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे जो रेट है वो ख़त्म होते जा रहा है। वो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और भी उसके ऊपर मुसीबत आ चुकी है और लोगों की नौकरियां जा चुकी है। अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हमको जीना है तो हमको पता है कि अगले 20 साल में हमको हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कितनी है वो पता होनी चाहिए। अगले 20 सालों में आपको अपना घर होना चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए, अपने बच्चे का या अपने बहन का मैरिज होना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास रिटायरमेंट का फंड होना चाहिए, और अदर एक्सपेंसेस जो लगते हैं तो वो आपको लगभग 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो कुल मिला के अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो एक अच्छी और साउंड लाइफ जीने के लिए आपके पास कम से कम 75 लाख रुपये का सेविंग होना चाहिए, तब जाके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, कार तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिनके भी कार्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं। मैरिज में जो एक्सपेंसेस होता है वो कभी वापस नहीं आता है। चाइल्ड का एजुकेशन हम सोचना पड़ता है, उसको MBA करना है, उसको डॉक्टर करना है या उसको एडवोकेट बनना है, तो ये एक्सपेंसेस आज एक कॉमन मैन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रिटायरमेंट की तो बात ही छोड़ दो, पेंशन खत्म हो चुकी है। ओके, सो अगर आपको 75 लाख और एक साउंड लाइफस्टाइल अगर आपको जीनी है तो आपका मंथली सेविंग जो होना चाहिए, मंथली सेविंग वो होना चाहिए 31,250 रुपया एवरी सिंगल मंथ फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगर ये आप करोगे तब जाके 75 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि आज लोगों की 31,000 रुपये सैलरी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही कठिन परिस्थिति है। सो इसलिए चा लाइफस्टाइल करना चाहिए। थिंक अगेन, 31,000 सेविंग नहीं है, 31,000 लोगों के खर्चे हो रहे हैं, सेविंग कहाँ से होगी? तो थिंक अगेन, चा लाइफस्टाइल हमको करनी पड़ेगी। और ये सब हमने कैलकुलेशन किया है आपका डेली का खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब छोड़ के। मतलब समझ लो कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए अगर आपको साउंड लाइफ जीनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो कंपनी है जहाँ पर आप करोड़ों रुपए का इनकम ले सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल है। आपका फाइनेंशियल जर्नी क्या है जॉब से? आप जो भी जॉब कर रहे होंगे या जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या जो भी बिजनेस आप कर रहे होंगे, उसकी आपकी फाइनेंशियल जर्नी क्या है वो आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ पर पाना चाहते हो वो उसका आप देख लीजिए, आप कहाँ पे पहुँचेंगे। अगले 5 सालों में आपको क्या अचीवमेंट होने वाली है, अगले 10 सालों में आपकी क्या अचीवमेंट होने वाली है। हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही पुराना कैप्शन मैंने ढूंढ के निकाला है।
कि माय डियर सैलरी व्हाई आर यू नॉट ग्रोइंग। आपके जो सारे मित्र है, फ्यूल है, ब्रेड है, मीट है, खाना पीना जो है, उनके तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। और ये मुसीबत जो हो रही है किसको हो रही है? जो बंदा सैलरीड है, जो बंदा जॉब कर रहा है, बहुत परेशान है। मजबूरी के लिए उनको काम करना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो सैलरी कट हो जाएगी, जॉब निकल जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मजबूर मत बनिए, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाइए, अपने आप को बिजनेसमैन बनाइए, अपने आप को इस जाल लाइफस्टाइल के अंदर झोंकिए, आपकी लाइफ बदल देगी ये कंपनी। कंपनीज में क्या क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। ओनर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और फिर वो उसमें से थोड़ा सा शेयर अपने हायरार्की मैनेजर्स होते हैं उनको देते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, एमडी होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे और सीनियर मैनेजर होते हैं, उनमें थोड़ा सा बढ़ जाता है और लास्ट में आखिर तक वो एम्प्लॉय के पास केवल बूंद आ जाता है, कुछ भी नहीं मिलता उसको। और ये सिलसिला बरसों से चलता आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो फॉर्मेट है बरसों से चलता आ रहा है। बट जाल लाइफस्टाइल में कंपनी ने सबसे बेनिफिट ज़्यादा आपको दिया है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के पास आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सैलरी ही आपकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम है देन यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब अगर आप केवल सैलरी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप एक कदम दूर हैं गरीबी की रेखा के नीचे। और ये मिस्टर वॉरेन बफेट, ये दुनिया के इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, ये हमेशा बोलते हैं नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी सिचुएशन ही नहीं है कि हम कहीं पर जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो आता है वो अगले 8 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव इनकम, जो आप काम कर रहे हैं उसका जो पैसा मिल रहा है, नौकरी हो या बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, ये आपको एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है? जो काम आपने नहीं किया है लेकिन आपने केवल एक बार उसको इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है और वो अपना काम करते जा रहा है, आपके नीचे टीम बना के रखी है, वो टीम काम कर रही है और उनसे आपको मिलता है पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम आपको लगातार मिलता रहेगा। और जितने भी एवरेज मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियनर्स, उनका हमेशा यही कहना है कि दे शुड हैव एटलीस्ट 7 सोर्सेस ऑफ इनकम। कोई भी आप जो मिलियनर सक्सेसफुल पर्सन है उनके इनकम सोर्सेज देखिए, उनके बिजनेस सोर्सेज देखिए, वो कम से कम 7 से 8 प्रकार के अलग अलग इनकम, अलग अलग बिजनेसेस करते हैं। हम तो एक के अंदर ही अटक जाते हैं, एक को भी ठीक से नहीं कर पाते, राइट। सो हमारे यहाँ पर एक्टिव इनकम क्या मिलती है, सारे आपको सभी लोगों को पता है। आपको 1000 यूरो मिलती है पर एनम। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप टीम बनाइए, बिकॉज अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो आपको बड़ा इनकम नहीं मिलने वाला। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे रेगुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग दिखाते हैं कि अगर आप केवल 10 लोगों को भी इस सिस्टम के अंदर लाते हैं, ओनली 10 पीपल, मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूँ कि आपकी पूरा जो एंटायर लाइफ है, जितना आपने नहीं कमाया होगा वहाँ पर आप यहाँ पर कमाओगे। तो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग।